हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट L2 की भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी डाउटों को लेकर के। देखिए दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का प्रोसेस पता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को आइडिया नहीं है, कुछ विद्यार्थियों को आइडिया होगा। लेकिन साथ ही मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, जो रीट L2 वाले विद्यार्थी है ना, उनको ये वीडियो बिना स्किप किए दोस्तों एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस तो आपको पता है, लेकिन साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपका जॉइनिंग प्रोसेस होगा, तो दोस्तों जॉइनिंग प्रोसेस में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक स्टेप को अच्छी तरह से समझना है। तो फिर चलते दोस्तों आपके सारे डाउटों को क्लियर करते हैं और दोस्तों आपके जॉइनिंग प्रोसेस को बताते हैं। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि उन लोगों के लिए भी पता चल जाए कि आगे के जॉइनिंग प्रोसेस में हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए साथियों, हम आपके लिए इतना एफर्ट लगाते हैं, तो दोस्तों आप हमारे लिए इतना सहयोग तो कर सकते हो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना। देखिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सिर्फ जॉइनिंग प्रोसेस से संबंधित सभी डाउटों को क्लियर करने वाला नहीं हूं। मैं आपके इसके अलावा जितने भी डाउट है, आपके कट ऑफ को लेकर के भी बहुत सारे डाउट हैं। वैसे तो मैंने आपको कट ऑफ के वीडियो बहुत सारे बना दिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के, लेकिन साथियों फिर भी मैं आपके डाउटों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने माइंड में नेगेटिविटी पाले हुए हैं, वो दोस्तों हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। जिस किसी भी विद्यार्थी के +4 नंबर या +3 नंबर भी है ना, तो दोस्तों वो भी दोस्तों अपने दिमाग में नेगेटिविटी पाले हुए हैं कि हमारा नहीं होगा, हमारा हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। इस तरह से दोस्तों वो डाउट में चलते रहते हैं, उनका चलना स्वाभाविक भी है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, जब आपने पिछला रीट का कट ऑफ देखा होगा तो आपको पता होगा दोस्तों, एक गुना जो कट ऑफ ही ना वो आपकी 3 से लेकर के 6 नंबर ही बढ़ी थी, ठीक है ना। देखिए साथियों, ये तो हमारा बात का मैटर है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन साथियों, आज की इस वीडियो का जो मुहार मोटिव है, वो मोटिव क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों, मैंने इस वीडियो में आपके कौन कौन से डाउटों को क्लियर करने की कोशिश की वो आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पर सबसे पहला डाउट लिखा है कि आपकी दोगुना कट ऑफ कम गई है या फिर ज्यादा गई है। ये भी मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारी दोगुना कट ऑफ बहुत कम गई है और एक गुना कट ऑफ का हम कुछ कह नहीं सकते, ज्यादा भी जा सकती है। तो साथियों मैं आपकी ये दोगुना कट ऑफ और एक गुना कट ऑफ वाले डाउट को भी क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की प्रोसेस क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर लिख रखी है। उसके बाद साथियों मैं आपको हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट से संबंधित आपके सभी डाउटों को क्लियर करने वाला हूं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दोगुना कट ऑफ के बारे में। दोगुना कट ऑफ के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो साथियों आपकी दोगुना कट ऑफ को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगा, आपका जो एग्जाम का लेवल आया था रीट L2 की मैं बात कर रहा हूं। रीट L2 में दोस्तों आपके जो एग्जाम का लेवल आया था वो इतना इजी नहीं था, हम दोस्तों उसको मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। अब मॉडरेट टू हार्ड में दोस्तों इतनी कट ऑफ जाना फिर दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इतनी हाई कट ऑफ जाने के बाद भी साथियों यदि आप अपने आप को क्लियरिफाई करो तो साथियों इसका मतलब यह है कि आपने एक अच्छी तरह से वर्क किया है। देखिए साथियों, यदि हम बात करें एक गुना कट ऑफ की, तो साथियों मैं आपके एक गुना कट ऑफ के बारे में यही कहना चाहूंगा, आपकी कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट हो गई, आपकी संस्कृत सब्जेक्ट हो गई। इन सब्जेक्ट का दोस्तों थोड़ा सा स्तर नॉर्मल था, इसको हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। लेकिन साथियों इजी टू मॉडरेट कहने का मतलब यह नहीं है कि आपकी कट ऑफ इतनी हाई चली जाए। फिर भी आपने देखा होगा साथियों, हिंदी की कट ऑफ और दोस्तों संस्कृत की कट ऑफ में आपका लेवल बहुत हाई गया था, आपकी दोस्तों कट ऑफ भी बहुत हाई गई थी। लेकिन साथियों फिर भी आपकी इंग्लिश की कट ऑफ और मैथ की कट ऑफ और दोस्तों आपकी एसएसटी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो साथियों आपके एग्जाम लेवल के स्तर को देखते हुए आपकी दोगुना की कट ऑफ बहुत हाई गई है, ठीक है ना। क्या गई है दोस्तों, आपकी दोगुना की कट ऑफ बहुत हाई गई है। लेकिन साथियों अब हम एक गुना की कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो साथियों एक गुना कट ऑफ के बारे में यही कहना चाहूंगा, दोगुना की कट ऑफ ऑलरेडी हाई जा चुकी है, तो साथियों एक गुना की कट ऑफ में आपको ज्यादा मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों यदि आपको एक गुना कट ऑफ में कुछ मार्जिन देखने को मिलता है तो साथियों मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है 3 से लेकर के 7 नंबर वाले विद्यार्थी अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। अब देखिए साथियों 3 से लेकर के 7 नंबर मैंने इस तरह से निर्धारण क्यों किया है। देखिए दोस्तों, जो अपनी इंग्लिश की कट ऑफ है या फिर अपनी मैथ साइंस की या फिर एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं, वो दोस्तों 3 नंबर वाले विद्यार्थी या 4 नंबर वाले विद्यार्थी दोस्तों एक गुना कट ऑफ में आ सकते हैं, ठीक है ना, पूरी संभावना है। लेकिन साथियों जो विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं वो 7 से लेकर के 8 नंबर तक अपने आप को बढ़ा सकते हैं, 7 या 8 नंबर आपकी एक गुना की कट ऑफ बढ़ के भी जा सकती है। देखिए साथियों ये तो हो गई आपकी दोगुना कट ऑफ और एक गुना कट ऑफ को लेकर के चर्चा, ठीक है ना। आज की जो वीडियो का मोटिव था दोस्तों, वो मोटिव यही था कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है आपके L2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दोस्तों प्रक्रिया यदि हम मान के चले तो आप कम से कम 10 अगस्त तक मान लीजिए। 10 अगस्त मैंने क्यों रखा दोस्तों, आपको थोड़ा सा टाइम और मिलेगा। जो साथी हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित रह जाएंगे उनके लिए 3 से लेकर के 4 दिन या फिर 5 दिन और देगी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो साथियों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो 10 अगस्त तक कंप्लीट मान सकते हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है दोस्तों, वो आपके
होम डिस्ट्रिक्ट जिले में हुआ है, आपको पता ही है। अब साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपका डीबी का प्रोसेस हुआ था उसमें आपका इतना डीपली प्रोसेस नहीं किया गया था, क्योंकि साथियों आपका जो डीबी का डीपली प्रोसेस होता है ना, वो आपका शिक्षा निदेशालय करता है। कौन करता है? शिक्षा निदेशालय करता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपके जो अपना गृह जिला होता है उसमें, तो साथियों आपके डीबी होने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट शिक्षा निदेशालय के लिए प्रेषित किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों शिक्षा निदेशालय ये प्रूव करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट कितने फेक है और कितने ओरिजिनल है। ठीक है साथियों, आपने एक चीज और देखी होगी, आज से 4-5 दिन पहले एक शिक्षा निदेशालय समिति गठित की थी साथियों, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के की थी। क्योंकि साथियों आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो अपने डिसेबिलिटी डिसऑर्डर को लेकर के बहुत ज्यादा फेक सर्टिफिकेट बनवा के लेके आ गए थे। लेकिन साथियों उनकी ओरिजिनलिटी की सत्यता की जांच कौन करेगा, इसके लिए उन्होंने एक समिति गठित की थी। तो उसके माध्यम से भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशनों का दोस्तों वेरीफाई किया जाएगा, तब जाके आपकी आगे की प्रोसेस होगी। तो साथियों इसमें आप कम से कम 10 से लेकर के 15 दिन का टाइम लेके चल सकते हो कि 10 से 15 दिन इसमें मैक्सिमम लग सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपके 10 दिन तो ऑलरेडी यानी कि 10 अगस्त तक तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी हो रही है। उसके बाद 10 दिन और लगा लीजिए या फिर 15 दिन और लगा लीजिए, यानी कि 25 अगस्त हम कह सकते हैं। तो 25 अगस्त तक आपको दोस्तों डीबी का ओरिजिनल जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद साथियों आपकी 1 गुना की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। लेकिन दोस्तों 1 गुना की मेरिट लिस्ट ऐसी थोड़ी जारी की जाती है, जब आपका डीबी हो जाएगा उसके बाद आपकी थोड़ी सी कार्यालय प्रोसेस होती है दोस्तों। जब ऑफिस प्रोसेस पूरा हो जाएगा यानी कि जो ऑफिस वर्क है वो पूरा हो जाता है, तो दोस्तों उसमें भी टाइम लगता है। उसमें हम कम से कम 10 दिन मान के चल सकते हैं, 10 नहीं तो कम से कम 5 से लेकर के 10 दिन मान लीजिए। तो 5 से लेकर के 10 दिन के भीतर भीतर आपका वो प्रोसेस होगा। तो दोस्तों ओवरऑल हम इस तरह से कह सकते हैं जो आपका 1 गुना का कट ऑफ है ना, वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जब आपको 1 गुना का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों 1 गुना कट ऑफ में जो विद्यार्थी चयनित होंगे उन विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आगे की प्रोसेस रहेगी जॉइनिंग प्रोसेस। क्या रहेगी? जॉइनिंग प्रोसेस रहेगी। अब दोस्तों जॉइनिंग प्रोसेस में आपको करना क्या होगा वो मैं आपके लिए बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है ना, आपको दोस्तों ये काउंसलिंग दोबारा करवानी पड़ेगी। आप ऑलरेडी एक काउंसलिंग करवा चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोबारा काउंसलिंग करवानी होती है। लेकिन दोस्तों जैसे आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और आपको जो डाटा है दोस्तों वो अप्रूवल होगा। अप्रूवल कौन करेगा दोस्तों? अप्रूवल करेंगे दोस्तों जिला परिषद की स्थापना समिति। कौन करेगा? जिला परिषद की स्थापना समिति दोस्तों उसको अप्रूवल करेगी, और उसमें दोस्तों जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो इसको अप्रूवल देगा। ठीक है ना, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद जो आपका डाटा होगा उसका दोस्तों आपको अनुमोदन यानी कि अप्रूवल वीडियो देगा। ठीक है ना, उसके बाद साथियों आपका जॉइनिंग लेटर रिलीज किया जाएगा। ठीक है, अब लेकिन जॉइनिंग लेटर रिलीज कैसे होगा दोस्तों? जॉइनिंग लेटर रिलीज होगा आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से, यानी कि सीबीओ कार्यालय के माध्यम से आपका जॉइनिंग लेटर रिलीज किया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको सीओ कार्यालय से या फिर आपको जो जिला आवंटित होता है यानी कि जो जिला आपको मिलता है एजुकेशन के लिए एक टीचर लाइन के लिए, तो दोस्तों उस जिले में जो आपकी पंचायत समिति लगती है वहां से आपको जॉइनिंग लेटर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद साथियों जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा यानी कि आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपका दोस्तों अनुमोदन हो जाएगा, जिला परिषद समिति आपका अनुमोदन कर देगी, अप्रूवल दे देगी आपके डाटा को। उसके बाद दोस्तों आपका जॉइनिंग लेटर रिलीज किया जाएगा। उसके बाद आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है? उसके बाद साथियों आपको एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है, एक दोस्तों आपको पुलिस वेरिफिकेशन का ध्यान रखना है। हेल्थ सर्टिफिकेट दोस्तों आपको तभी बनवाना है जब आपकी यहां तक की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, आपको जल्दी नहीं बनवाना है। उसके बाद दोस्तों आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको तभी बनवाना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन बनवा रहे हैं, जब उनका 1 गुना में नहीं हो पाएगा, जब उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा उनके डाटा को या फिर उनको जॉइनिंग लेटर रिलीज किया ही नहीं जाएगा, तो दोस्तों आपका हेल्थ सर्टिफिकेट और दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने से क्या फायदा होगा? ठीक है ना, इसलिए आपको जॉइनिंग लेटर के आने के बाद हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने हैं। अब साथियों हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? हेल्थ सर्टिफिकेट दोस्तों आपको अपने नजदीकी जो जिला अस्पताल होता है उसमें आप फॉर्म अप्लाई करके दोस्तों हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 1 दिन की प्रोसेस होती है। ठीक है, और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनेगा दोस्तों? पुलिस वेरिफिकेशन के लिए साथियों आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा ई-मित्र के माध्यम से। जैसे साथियों आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो दोस्तों आपका जो ऑनलाइन आवेदन है ना वो आपके नजदीकी थाना क्षेत्र में जाएगा, और दोस्तों वहां से आपका जो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होता है आपके थाना क्षेत्र का साथियों यानी कि एसपी जो महोदय हैं वो उसको अप्रूवल देंगे, और अप्रूवल देने के बाद साथियों आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं अपने अगले डाउट पे। अगला डाउट है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। मैंने आपको बता दिया था, अभी आपको पूरा प्रोसेस समझाया था कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही देखने को मिलेगा। हालांकि मैं मानता हूं कि आपके बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उपेंद्र यादव जी के माध्यम से, लेकिन साथियों कार्यालय प्रोसेस होती है। यदि किसी कार्यालय की प्रोसेस 10 दिन की है, अगर आपने धरना प्रदर्शन किया तो उसमें कम से कम 8 दिन लगा लो। इतना जल्दी तो नहीं हो सकता कि आपकी प्रोसेस 10 दिन की और 2 दिन हो जाए। ठीक है ना, हालांकि धरना प्रदर्शन से कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है, लेकिन साथियों फिर भी यदि हम मान के चलें अपने रिजल्ट का यानी कि 1 गुना के रिजल्ट का, तो वो कम से कम 1 गुना का रिजल्ट आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना,
फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर दोस्तों आपकी मैक्सिमम डेट है, इससे ज्यादा आपका ये रिजल्ट खिंचने वाला नहीं है। अब बात करते हैं साथियों आपकी जॉइनिंग की कि आपकी जॉइनिंग कब तक हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यदि हम जॉइनिंग की बात करें ना, जब आपका ये सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा तो जॉइनिंग साथियों आपको लास्ट वीक ऑफ सितंबर में देखने को मिल सकती है। आपको जिला आवंटन भी हो जाएंगे और उसके बाद साथियों आपको लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपकी जॉइनिंग भी मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अक्टूबर में आपको पता ही है आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए दोस्तों संभावना है कि आपकी जॉइनिंग है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक देखने को मिल जाए रीट L2 वाले विद्यार्थियों की, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आपकी कट ऑफ की। देखिए साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपको कट ऑफ का मार्जिन है ना, वो आप कम से कम 3 से लेकर के 7 नंबर या फिर 8 नंबर मान के चल सकते हो। जो विद्यार्थी 3 नंबर पे बिलोंग कर रहा है, यानी कि जिस विद्यार्थी के 3 नंबर ज्यादा है, वो भी दोस्तों अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। हालांकि दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि उसका 100% हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 95% चांस है कि 3 नंबर वाले विद्यार्थी का भी सिलेक्शन है 1 गुना में हो जाए, ठीक है ना। इसलिए साथियों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कट ऑफ कितनी जाने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, जॉइनिंग प्रोसेस क्या रहेगी, और दोस्तों इसमें जो मेन चीज मैंने आपको ये बोला था ना कि जॉइनिंग प्रोसेस में आपको एक सावधानी और रखनी है। वो सावधानी क्या है साथियों, वो सावधानी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है साथियों, जब आपका जॉइनिंग प्रोसेस होगा तो दोस्तों उसमें आपको जॉइनिंग के लिए जिला आवंटन की एक लिस्ट जारी होगी, ठीक है ना। क्या होगी, लिस्ट जारी होगी। तो दोस्तों उसमें आपको वरीयता सूची मिलेगी। वरीयता सूची में दोस्तों किन किन लोगों को प्रथम वरीयता दी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं। मैं मानता हूं कि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने अपने नजदीकी जिलों को फिल किया होगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों जब आपकी वरीयता सूची जारी होगी तो उसमें आपको जिले भरवाए जाएंगे। जब दोस्तों जिले भरवाए जाएंगे ना, तो दोस्तों आपको किस तरह से आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों उन जिलों में आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूं किन किन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो विद्यार्थी दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। किस कैटेगरी से, दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे उनके नंबर कम हो और चाहे आप एक सामान्य विद्यार्थी के नंबर ज्यादा हो, ठीक है ना। उसके बाद जो आपके दूसरे नंबर पर प्राथमिकता दी जाती है वो दोस्तों महिलाओं को दी जाती है। किनको दी जाती है, महिला को दी जाती है, चाहे आपका नंबर महिलाओं से ज्यादा हो या फिर कम हो। यदि महिला आपकी कैटेगरी पे बिलोंग कर रही है तो दोस्तों उसको आपका होम जिला दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों तीसरे नंबर पर आपको वरीयता दी जाती है, यानी कि आपको प्राथमिकता दी जाती है तीसरे नंबर पर। लेकिन साथियों तीसरे नंबर पर जिन विद्यार्थियों के नंबर ज्यादा होते हैं उन्हीं को वो जिले मिलते हैं, और तीसरे नंबर पर जिन विद्यार्थियों के नंबर कम होते हैं उनको वो जिले नहीं मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके नंबरों का कोई इसमें वैल्यू नहीं है, लेकिन दोस्तों वैल्यू है आपकी कैटेगरी के अनुसार। जैसे कि सपोज कीजिए एक विद्यार्थी को होम जिला मिल रहा है, वो 3rd नंबर पर मिल रहा है, ठीक है ना। पहले तो दिव्यांगों के लिए मिल गया, उसके बाद महिलाओं के लिए मिल गया। अब दोस्तों तीसरा नंबर आता किसी विद्यार्थी का, तो दोस्तों उस विद्यार्थी के लिए एक सीट खाली है उसके होम जिला में। लेकिन दोस्तों आपको पता चला कि उस सीट पे 2 विद्यार्थी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 विद्यार्थियों में यदि आपके नंबर कम है तो दोस्तों आपको नहीं मिलेगा, यदि आपके नंबर उस विद्यार्थी से ज्यादा है तो दोस्तों आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आपको ये होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट होते हैं। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि आपको जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपकी होम डिस्ट्रिक्ट वाली लिस्ट आएगी तो साथ ही आपको जितना जल्दी हो सके आपको होम डिस्ट्रिक्ट फिल कर रहे हैं, और दोस्तों अपने हिसाब से, यानी कि देख देख के आपको होम डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। दोस्तों ये पता होना चाहिए कि आपके इस डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल हैं, और दोस्तों ये स्कूल कितने विद्यार्थियों के लिए चयनित किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आप पूरा डाटा का एनालिसिस करने के बाद अब अपने जिलों को फिल करना, ठीक है ना। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो मैं आपको एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा, जैसे आपका जॉइनिंग लेटर आएगा दोस्तों, उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा उसका मैं आपको एक वीडियो और डाल दूंगा, ताकि आपके सारे के सारे डाउट उस समय क्लियर हो जाए, ठीक है ना, और आप अच्छी तरह से आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसको फिल कर सकें, ठीक है। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। यदि आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके काम की हो और दोस्तों आपको ये सूचना आपके काम की लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।